राजकुमारी की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था ग्रम्बलो। ग्रम्बलो एक बहुत ही हंसमुख राजा नहीं था। उसकी प्रजा वैसे तो सुखी थी, लेकिन कुछ खास खुश नहीं थी। मेरे पास कोई भी काम नहीं है करने को। क्या तुम्हारे पास मस्खरी करने के अलावा और कोई काम नहीं है? नहीं, इस राज्य में मजे नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ नाक मारते फिरते हैं। तुम सब लोगों को छुट्टियाँ देते हो, तो क्या तुम लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी नहीं दे सकते? मुझे राजा से पूछना होगा, पर वो नहीं देंगे। उन्हें अच्छा राजा तो कह सकते हैं। मतलब कि बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा ही उदासीन हैं। हमारे पास ऐसे राजा हैं जो शासन करना तो जानते हैं, पर तो हमें ऐसी रानी चाहिए जो खुशी बांटना जानती हो। बढ़िया है। तो वो राजा के पास पहुँचे। उनकी बात सुनने के बाद राजा को थोड़ा अटपटा लगा कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा। पर क्यों? क्या राज्य में खुशहाली नहीं है? है तो, लेकिन देखिए महाराज, राज्य को जितना काम करने की जरूरत है उतना ही हंसी मजाक की भी। हंसी मजाक? मस्ती, जैसे नाच गाना या बड़े बड़े मेलों में जाना और छुट्टियां। राजा ये सुन चौंक जरूर गया था, लेकिन उसे अपने लोगों से प्यार था तो वो मान गया। जाओ और मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी ढूंढ लाओ, और वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए ताकि मैं हम दोनों की बात रख सकूं, और सबसे ज्यादा बेवकूफ होनी चाहिए ताकि हम दोनों के हिस्से की समझदारी मैं दिखा सकूं। कंट्रोलर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि राजा बहुत आसानी से मान गया था, लेकिन प्रोफेसर अभी भी गहरी सोच में था। महल में एक बड़ा जश्न किया गया जिसमें बहुत सारी राजकुमारियों ने आकर हिस्सा लिया। कुछ बहुत बेवकूफ थीं, तो कुछ बहुत ही समझदार, लेकिन उनमें से कोई भी शांत स्वभाव की नहीं थी। राजा इतनी सारी राजकुमारियों से मिलकर पहले ही थक गया था और उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने सभी को वापस भेज दिया। ओह, शुक्र है वो सब चली गईं। तभी सोचते हुए राजा ने देखा कि उसके आदमी आपस में फुसफुसा रहे हैं। तुम दोनों ये क्या कानाफूसी कर रहे हो? हम तो बस हमारी नजर में एक राजकुमारी है जो आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन एक परेशानी है। मैं किसी भी परेशानी को सुलझा सकता हूँ। बताओ मुझे क्या परेशानी है? अच्छा महाराज, बात असल ये है कि राजकुमारी ने अपने आप को कहीं छुपा लिया है। जब उन्हें पता चला कि आप अपने लिए रानी ढूंढ रहे हैं तो जैसे ही उसने आपका नाम सुना वो भाग गई। लगता है उसे अच्छा नहीं लगा। मिनिस्टर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन राजा ये सुनकर हंसने लगा। इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं जानती। मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अपने साथ वापस लेकर ही आऊंगा। और इस तरह राजा कई महीनों तक राजकुमारी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा, पर थका नहीं। लेकिन जब उसे लगा कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा, तभी उसे एक लंबी क्यारी दिखी जिस पर बहुत सारे गुलाब लगे थे। ओह, जरूर इस क्यारी के पीछे कोई बहुत ही सुंदर चीज छुपी हुई है। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा, और अंत में वो एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंच गया जो फूलों से सजा हुआ था। वो अंदर गया जहां उसे छोटा सा बहुत ही सुंदर घर दिखाई दिया। अरे यहाँ कौन रहता है? ओह, हेलो, तुम कौन हो? मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? देखो, मैं एक राजा हूँ और मैं ये पूछने आया हूँ कि यहाँ कौन रहता है। ओह, मैं यहाँ रहता हूँ। बकवास। तुम भला उस छोटे से घर में कैसे रह सकते हो?
अच्छा, अगर तुम उस बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें ठीक से पूछना चाहिए था ना। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में ये घर किसका है? नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है। तो क्या यहाँ राजकुमारी रहती है? यहाँ कोई राजकुमारी नहीं रहती। हद कर रहे हो, इतने सवाल पूछोगे क्या? ग्रम्बलो थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन तभी उसने एक बहुत सुंदर लड़की को घर से निकलते हुए देखा। अरे कौन है ये? मुझे उससे बात करनी है। वो है लेडी विम्सिकल। तुम्हें उनसे बात करनी है तो कर सकते हो, लेकिन वो जवाब नहीं देंगी। एक शांत राजकुमारी। हाँ, यही है वो राजकुमारी। जाओ उसे कहो कि राजा ग्रम्बलो उसे बात करना चाहते हैं। ग्रम्बलो, ये किस तरह का नाम है? वो तो पक्का ऐसे किसी भी आदमी से बात नहीं करेंगी जिसका नाम इतना मजाकिया हो। ड्रैगन चला गया और राजा सोचता ही रह गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। लेडी विम्सिकल, कमाल है, वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुबह होने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलता हूँ, कल सुबह मिलेंगे। वैसे तो राजा बहुत खुश था, लेकिन इस मौके के लिए उसने बहुत लंबा सफर तय किया था। अच्छा ठीक है, तो वो कल मुझसे मिलने आएगी, है ना? अरे यार, तुम पता नहीं कितने सवाल पूछते हो। हाँ, वो कल जरूर आएंगी। और इस तरह राजा ग्रम्बलो वहाँ से चला गया और पेड़ के नीचे सो गया। अगली सुबह राजा फिर उस सुंदर से घर के पास गया और लेडी विम्सिकल उसके सामने थी। उसने उसे देखा और मुस्कुराने लगी। लेडी विम्सिकल, तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। उसने इंतजार किया, लेकिन लेडी विम्सिकल सिर्फ मुस्कुराई। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर हैं। फिर से लेडी विम्सिकल सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन इस बार लग रहा था कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम सच में एक बहुत ही कमाल लड़की हो, और जबकि मैं... लेकिन इस बार लेडी विम्सिकल अपनी हंसी को नहीं रोक पाई और वो हंस पड़ी। राजा ग्रम्बलो सोच ही रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, ड्रैगन उसके पीछे आ गया। वक्त खत्म, अब तुम कल आना। क्या? लेकिन लेडी विम्सिकल अंदर चली गई और राजा ग्रम्बलो को भी मुंह लटकाकर वहां से जाना पड़ा। रात बीती और फिर से नया सवेरा हो गया और राजा ग्रम्बलो फिर से वहां आकर लेडी विम्सिकल के सामने अपनी किस्मत आजमाने लगा। लेडी विम्सिकल, क्या आज तक तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितनी शांत रहती हो? मेरा मतलब, तुमसे ज्यादा शांत तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब, शांत रहने से कमाल की चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेडी विम्सिकल, 1 मिनट खत्म हुआ। लेडी विम्सिकल और मुझे हमें नाश्ता करना है। बेचारे राजा ग्रम्बलो ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए तीसरी बार भी कोशिश की। लेडी विम्सिकल, क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी रानी बनोगी? क्या? पर क्यों नहीं? लेडी विम्सिकल ने अपने कंधों को उचकाया और मुस्कुरा दी। बताओ तो कि तुम मेरी रानी क्यों नहीं बनना चाहती? लेकिन फिर से लेडी विम्सिकल जोर जोर से हंसी और फिर अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी कहता हूं तो वो बस हंस देती है। राजा वहां से बड़बड़ाते हुए चला गया। वो रात होने तक बड़बड़ाता रहा और सो गया। अगली सुबह वो वहां गया और उसने लेडी को आवाज लगाई। लेडी विम्सिकल, लेडी विम्सिकल। वाह, तुम तो सच में शोर मचाते हो। लेडी विम्सिकल अब बाहर नहीं आएंगी। तुम्हारी बातें सुन सुनकर उनके कान पक गए हैं। क्या?
उसने ऐसा कहा क्या? लेडी विम्सिकल कभी भी कुछ नहीं कहती। उनका चेहरा नहीं पढ़ा। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे उससे मिलना है। ओह मैंने बेवकूफी कर दी। हाँ, बेवकूफी तो की है तुमने। अगर तुम उन्हें बस देखना ही चाहते थे तो तुमने उनसे आखिर बात ही क्यों की? क्योंकि मैं तो पहले से ही ऐसा करना चाहता था। ओह अच्छा, तो फिर तुमने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदला था? तुम तो बेवकूफ निकले। हाँ हाँ, मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ राजा हूँ। लेडी विम्सिकल, तुम वापस आ गई। बेवकूफ कहीं के, वो तो गई ही नहीं थी। वैसे राजा ग्रम्बलो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। एक शांत रानी का तुम्हें क्या फायदा होगा जब तुम उससे बात करना चाहो? हाँ, वाकई कोई फायदा नहीं। और ऐसी बेवकूफ रानी तुम्हारे क्या काम आएगी जब उसे राज्य को संभालने में मदद करनी होगी? किसी भी काम की नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन लेडी विम्सिकल, तुम बोल सकती हो? बिल्कुल बोल सकती हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये मेरी तरकीब थी। उम्मीद है मैंने तुम्हें निराश नहीं किया होगा। लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे बेवकूफ बनकर बहुत मजा आया। अब वो समझ गया था कि राज्य के लिए मौज मस्ती कितनी जरूरी है। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलना चाहोगी? मुझे ऐसी रानी की जरूरत है जो अपने मन की बात कह सके। मुझे इस तरह की कोई भी मांग नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन, क्या ये सच में शर्मिंदा है? वैसे तो देखकर ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ठीक है राजा ग्रम्बलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। अब मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह दोनों बगीचे को छोड़ राजमहल जा पहुँचे और वहाँ राजा के लिए एक और सरप्राइज तैयार था। ओ मेरी बेटी, आखिरकार तुम वापस बाहर आ ही गई। हेलो पापा। एक मिनट रुको, तुम इनकी बेटी हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। और इस तरह उसकी नई और शरारती रानी ने राज्य में होने वाले सभी मौज मस्ती के कामों को संभाल लिया और लोग उसके कराए इंतजामों से बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैंने बिल्कुल सही रानी चुनी है। तुम कहाँ चली गई? जैसा बाप वैसी ही बेटी है।